आइए मृत्यु की जटिलता पर गौर करें। मेरा तात्पर्य शैतान की कानूनी प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और कार्यविधि की जटिलता से है, मृत्यु की परिचालन प्रणालियों की जटिलता से। यह आपको थोड़ा चुनौती देगा, यह जानना कि मृत्यु हम सब में विद्यमान है। मृत्यु हमारे भीतर विचरण करती है। बाइबल के अनुसार मृत्यु हमारे भीतर विचरण करती है। तो यही है जटिलता, मृत्यु की जटिलता। यह हम में से प्रत्येक में विचरण करती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 12 के अनुसार। आइए पढ़ें। तो मृत्यु हमारे भीतर विचरण करती है, परंतु जीवन तुम में है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करो। तो मृत्यु प्रत्येक में विचरण करती है, परंतु हालेलुया, मृत्यु से कहीं अधिक जीवन तुम में है। मृत्यु के कार्य तब प्रबल होते हैं जब हम पाप को बढ़ावा देते हैं, जब हम अपनी वासनाओं को तृप्त करते हैं और जब हम अपने शरीर को तृप्त करते हैं। 2 राजा प्रत्येक मनुष्य में विचरण करते हैं। मेरा तात्पर्य मसीह में प्रत्येक मनुष्य से है, परंतु मसीह से बाहर प्रत्येक मनुष्य में एक ही राजा राज करता है, मृत्यु। मसीह में प्रत्येक मनुष्य में जीवन और जोन दोनों विचरण करते हैं। यहां देखिए, पास्टर जॉन के साथ आपका जुड़ाव कोई मायने नहीं रखता। इस चर्च में होना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप शिक्षाओं का पालन करते हैं, क्या आप यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं। क्या यह इसलिए है क्योंकि मसीह के वचनों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपके भीतर जीवन का पोषण करती है और यही जीवन को आगे बढ़ने और मृत्यु के शासन को पराजित करने की शक्ति देती है जो मसीह में प्रत्येक मनुष्य में व्याप्त है। इसलिए मृत्यु की जटिलता को ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में मृत्यु विद्यमान है, हम सभी में। लेकिन मैं मसीह के शरीर को जीवन के सिद्धांतों के साथ जुड़ने की चुनौती देता हूं। मैं मसीह के शरीर को जीवन के मार्ग पर चलने की चुनौती देता हूं। मैं मसीह के शरीर को आत्मा में चलने की चुनौती देता हूं। इसलिए जब आप आत्मा में चलते हैं तो आप अपनी आत्मा में जीवन के शासन, सेवकाई और प्रबल क्षमता का पोषण और विकास कर रहे होते हैं। यदि आप शरीर के अनुसार जीते हैं तो आप जीवन को पराजित करने, अपनी आत्मा में परमेश्वर के जीवन को दबाने के लिए मृत्यु के विष को बढ़ा रहे हैं। लोग जो कहते हैं मैं उससे बेपरवाह हूँ, मैं बेपरवाह हूँ, मैं विचलित नहीं हूँ, मैं बहुत समय पहले मर चुका हूँ, मैं शरीर के लिए मर चुका हूँ, चुगली के लिए मर चुका हूँ, झूठ के लिए मर चुका हूँ, धोखे के लिए मर चुका हूँ, मनुष्यों की बातों के लिए मर चुका हूँ, मैं ईश्वर की बातों के लिए जीवित हूँ। मैं मनुष्य की मूर्खतापूर्ण अज्ञानता और धोखे का शिकार नहीं हूँ। मैं मनुष्यों की कही बातों का गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि जब वे मरते हैं तो वे अकेले मरते हैं। जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मैं अकेले ही स्वर्ग जाऊंगा। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोगों की बातों की परवाह क्यों करते हैं? जब वे मरते हैं तो वे अकेले मरते हैं। अगर आपको मरना है तो आप अकेले ही मरेंगे, आपके साथ कोई नहीं मरेगा। तो फिर परवाह क्यों करें? यह आपका जीवन है। लोगों के कामों को अपने ऊपर हावी न होने दें। मैंने आपको यह कहानी कुछ समय पहले सुनाई थी, लेकिन मैं एक विक्रेता से मिला, एक अच्छा विक्रेता, भेड़ों का सरदार। और मैंने उससे पूछा, उसने कहा यही एक बात है जिसकी हमें चिंता है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि उथल पुथल कितनी भयानक है, पानी कितना अशांत है,
उन्होंने कहा, भेड़ों को ले जाने वाली नाव तब तक तैरती रहेगी जब तक उसमें पानी नहीं घुसता। मौसम कितना भी खराब, कितना भी अशांत, कितना भी भयंकर क्यों न हो, पानी चाहे जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अशांत पानी को नाव में आने दो। उन्होंने कहा, बाहर क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हारे बारे में क्या आप में जीवित है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह होगा कि परमेश्वर ने सभी को मृत्यु का एक अंश दिया है ताकि वे नष्ट हो सकें। आमीन। अब शास्त्रों के अनुसार बाइबल कहती है कि मृत्यु परमेश्वर की शत्रु है। परमेश्वर के अंतिम शत्रुओं में बाइबल कहती है कि अंत में जिसका नाश होगा वह मृत्यु है। और अचानक हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मृत्यु की अनुमति दी है। मसीह में प्रत्येक व्यक्ति में वह किसी उद्देश्य से कुछ न कुछ देता है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह किसी उद्देश्य से ही करता है। उसके पीछे एक बुद्धि होती है। प्रश्न यह होगा कि परमेश्वर सभी विश्वासियों में मृत्यु को क्यों वितरित होने देता है। अब इसे इस संदर्भ में देखें कि परमेश्वर का एक अंतिम शत्रु है जिसे वह नष्ट करेगा, और यह अंतिम शत्रु मृत्यु है। और हम पाते हैं कि इस मृत्यु का अंश सौंपा गया है, तैनात किया गया है और आवंटित किया गया है। हे विश्वासियों, प्रश्न यह है कि क्यों? परमेश्वर की ओर से आपको एक ही बुलावा, एक ही मिशन, एक ही कार्य दिया गया है ताकि आप उस मृत्यु को नष्ट कर दें इससे पहले कि वह आपको नष्ट कर दे। हे विश्वासियों, आपको मृत्यु को नष्ट करना होगा। परमेश्वर ने उस मृत्यु को नष्ट करने के लिए ही आप में वह नश्वरता डाली है। बात यह है, ईश्वर ने सभी को मृत्यु का एक अंश दिया है और उसे नष्ट करने का दायित्व सौंपा है। यदि हम मृत्यु को मार सकते हैं, मृत्यु के पोषण को खत्म कर सकते हैं, तो मृत्यु मर जाएगी। इसलिए मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। मुझे थोड़ी सी परवाह है कि आप कौन हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मैं आपको अगले 3 महीनों तक भोजन न दूं, तो आपका क्या होगा? आप मर जाएंगे। आप जीवित हैं क्योंकि आपको पोषण मिल रहा है। आपका शरीर जीवित है क्योंकि उसे पोषण मिल रहा है। अगर मैं आपके शरीर को पोषण देना बंद कर दूं, तो मैं आपको 3 से 4 महीनों तक पानी, ऑक्सीजन और भोजन से वंचित कर दूंगा। आप मर जाएंगे। अगर मैं शरीर को पोषण देना बंद कर दूं, जो निश्चित रूप से मृत्यु का जीवन स्रोत है, तो मैं मृत्यु को नष्ट करने में सफल हो जाऊंगा। तो मृत्यु कमजोर है। मृत्यु क्या है? कमजोर। तो ईश्वर ने मृत्यु को तैनात किया है। ईश्वर ने मृत्यु को विभाजित किया है। उन्होंने मृत्यु के अंश लिए हैं। इसीलिए मृत्यु पूर्ण नहीं है। मृत्यु को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। जब कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है तो ईश्वर मृत्यु का एक अंश लेता है और उसे नष्ट करने के लिए उसमें डाल देता है। इसलिए यदि मैं पाप को भूखा मारूं, यदि मैं पाप को नष्ट कर दूं, यदि मैं पाप पर विजय प्राप्त करूं, यदि मैं पाप को कुचल दूं, यदि मैं पाप को घायल कर दूं, यदि मैं पाप को शांत कर दूं, तो मैंने मृत्यु को पोषण देने वाले स्रोत को रोक दिया है। इसलिए मृत्यु की 3 जीवन रेखाएं हैं। पहली है पाप, जिसे मैं पहला पाप कहता हूं। पहला पाप मृत्यु की पहली जीवन रेखा है और फिर यीशु ने इस पहले पाप को दूर कर दिया। दूसरी है देह, तीसरी है सांसारिकता या सांसारिक मन। तो एक आध्यात्मिक है, दूसरी मानसिक है और तीसरी भौतिक या शारीरिक है। देह मृत्यु की जीवन रेखाओं में से एक है। सांसारिकता या सांसारिक मन भी मृत्यु की जीवन रेखाओं में से एक है। इसलिए पहले पाप की मृत्यु कलवरी पर समाप्त हो गई।
देह की मृत्यु तब समाप्त हो जाएगी जब हम आत्मा में चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के अनुशासन में चलेंगे। देह की मृत्यु, मानव शरीर की मृत्यु या मानव आत्मा की मृत्यु को समाप्त करने के लिए मनुष्य को पवित्र आत्मा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। मानव आत्मा की मृत्यु को समाप्त करने के लिए बाइबल जिसे मन का अनुशासन कहती है, उसकी आवश्यकता होती है। बाइबल इसे मन का नवीनीकरण कहती है। मानव शरीर में मृत्यु को समाप्त करने के लिए हमें अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य प्रस्तुत करना होगा। जो हमारी उचित सेवाएं हैं। क्या मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है? मसीह में एक मनुष्य शारीरिक मृत्यु के प्रलोभन, उसके झूठ पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? यह अपने क्रूस को उठाने और मसीह की जड़ों का अनुसरण करने में निहित है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपना क्रूस उठाना होगा। यीशु ने जो पहला क्रूस उठाया वह उस पहली मृत्यु को समाप्त करने के लिए था जो धार्मिकता के वरदान में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अतः यीशु ने उस मृत्यु, उस पाप को समाप्त कर दिया। अब हम शारीरिक रूप से आकर मसीह का अनुग्रह और धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम धार्मिकता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमें धार्मिकता से चलना चाहिए ताकि हम मन और शरीर की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। इसलिए जब हम अपना क्रूस उठाते हैं तो हमें शरीर के कामों को वश में करने का वरदान दिया जाता है। बाइबल कहती है कि यदि तुम आत्मा के द्वारा अपने शरीर को वश में करते हो, अर्थात अपने शरीर को मार डालते हो, यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालते हो तो तुम जीवित रहोगे, अर्थात तुम में जीवन प्रबल होगा। बाइबल कुलुस्सियों 3 के अध्याय 5 में कहती है, अपने उन अंगों को वश में करो जो पृथ्वी पर हैं। फिर वह इसे व्यभिचार, प्रस्त्रीगमन, झूठ, कामुकता, चोरी, छल कहती है, क्योंकि यह पाप तुम्हें बहुत जल्द पकड़ लेगा। पश्चाताप का स्थान है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। क्षमा का स्थान है, प्रतिपूर्ति का स्थान है। यदि तुम मुझसे चोरी करते हो तो तुम्हें इसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी। तुम्हें क्षमा नहीं की जाएगी। चोरी करने के लिए क्या आवश्यक है? इसकी प्रतिपूर्ति। तुम्हें इसे वापस लाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। वे चोरी इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि पश्चाताप करने पर चोरी माफ हो जाती है। एक पाप है जो आप करते हैं और आप उसे स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो आपको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन एक पाप ऐसा भी है जिसे आप करते हैं जिसके लिए आपको सच्चाई का सामना करना होगा। यह वह पाप है जिसमें आप किसी और की चीज चुराते हैं। आपको उसे लौटाना होगा। क्या आप बाइबल के सबसे छोटे आदमी को जानते हैं? वह आपके जैसा ही है। उसने कहा कि वह रो पड़ा होगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। उसने कहा, नहीं, हे ईश्वर। मसीह ने कहा, तुम्हें क्या करना होगा? सच्चाई का सामना करो, लौटा दो। जो तुमने लोगों से गैरकानूनी तरीके से लिया है उसे लौटा दो। मैं अनंत काल की बात कर रहा हूं। क्योंकि तुम अपने अनंत काल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस आदमी को आप यहां देख रहे हैं। मैंने कभी किसी से 1 पैसा भी नहीं मांगा। अब से अपने जीवन में प्रार्थना के लिए
मैंने कभी किसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चोरी नहीं की है। मैंने कभी पैसा कमाने के लिए कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। यह खुद को नीचा दिखाने का सबसे बुरा तरीका है। क्या आप अपने अहंकार को जानते हैं? मेरा अहंकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे चरित्र कहते हैं। बाइबल कहती है कि अच्छा नाम चांदी से भी बेहतर है और पैसे के लिए गलत काम करना घिनौना है। कभी कभी जब मैं लोगों को पैसे के लिए घिनौने काम करते देखता हूं तो मुझे धरती पर सबसे नीच, सबसे अहंकारी लोग नजर आते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं चुप रहता हूं। अगर मेरे पास 10 रैंड, $10 हैं तो मैं अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाता हूं। समय के साथ परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है उसमें मैं और भी ज्यादा मेहनत करता हूं। वह मेरी मेहनत को आशीष देगा। मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। नीच मानसिकता वाले लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा करने के कारण ही आप असफल होते हैं। किसी से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय क्यों ना आप सीखें आप वहां तक कैसे पहुंचे। सवाल पूछिए, क्योंकि सिद्धांत तो सिद्धांत होते हैं, वे काम करते हैं। एक ही सिद्धांत है, प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आप सीखें। आप पूछें यह कैसे मिला, तो आप सीखना शुरू कर देते हैं और यह आपको रातों रात नहीं मिल जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? हाँ, मैंने कभी प्रतिस्पर्धा या लालच नहीं किया। मैं आज जहां हूं वहां संतुष्ट हूं। मैं 5 साल पहले, 10 साल पहले वहां नहीं था। नहीं, मैं वहां नहीं था। मैं केंद्रित था। एक बात जो मैं कह सकता था वो ये कि मैं केंद्रित था। मैं संतुष्ट था और मेहनती था। बस यही बात है। बस केंद्रित रहो। कोई भी तरक्की नहीं करता, कोई भी दूसरे से छीनकर आगे नहीं बढ़ता और कोई भी दूसरों को गिराकर ऊपर नहीं उठता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप किसी को गिराकर ऊपर उठ सकते हैं? असंभव। कुछ भी करने से पहले खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूं उससे इस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा? अगर आपको महत्व नहीं दिया जाता तो आपके समय में भी आपको महत्व नहीं दिया जाएगा। ये जीवन के बुनियादी नियम हैं। अपने अंदर वासना को हावी न होने दो, क्योंकि जब वासना हावी होती है तो वह जीवन के शासन को नष्ट कर देती है। हमारे जीवन के हर दिन हमारे पास जीवन या मृत्यु के शासन में वृद्धि करने का अवसर होता है। बाइबल कहती है कि जल रक्षक बलवान हुए और विजयी हुए। अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो मृत्यु आपको आ पकड़ सकती है। हाँ, ऐसा होगा। परमेश्वर ने तुम्हें शारीरिक इच्छाओं के विरुद्ध 5 से 6 साल तक युद्ध करने का समय दिया होगा, लेकिन तुम इसे हल्के में ले रहे हो। तुम व्यभिचार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो और न जाने क्या क्या कर रहे हो। जरा जाकर उन 17 बातों को देखो जो शारीरिक इच्छाओं के कामों के रूप में सूचीबद्ध हैं। तुम्हारे भीतर जो भी बुराई पाई जाती है वह मृत्यु को भोजन देने के लिए पर्याप्त है। क्या तुमने मुझे सुना? कोई तुमसे झूठ न बोले। अगर मैं शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जीऊंगा तो पास्टर जॉन मर जाएगा। मैं वहां भले ही धार्मिकता का उपदेश देने का दिखावा कर रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो पास्टरों के विरुद्ध झूठ बोलते हैं या कहते हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है, तो मैं कहता हूं, ऐसा लगता है जैसे तुम नहीं जानते कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पास्टर जॉन का पक्षपात नहीं करता। जब एलियाह चूक गया तो उसे वापस बुला लिया गया। जब मूसा चूक गया तो उसे मार डाला गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? परमेश्वर परमेश्वर है और हर मनुष्य उसके अधीन है।
कभी यह मत सोचना कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूं। मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं। हम सब आस्था की नेक लड़ाई लड़ रहे हैं। Sin that you commit, you must restitute. It is when you steal something that is not yours. You must pay back. You know the shortest man in the Bible? Zacchaeus. They thought that he would have cried and said, Lord, forgive me. He said, no, God. Christ said, you must what? Restitute, return. Return what you've taken unlawfully from people. I'm talking about eternity because you're messing with your eternity. This money, you see, I've never asked for anybody 1 cent. Never. For prayer from now, never in my life. I've never stolen from anyone, directly or indirectly. I've never done anything illegal to make money in my life. That's the highest way of reducing yourself. Do you know your pride? My pride is more important. It's called character. The Bible says a good name is better than silver and gold. It's filthy to do something wrong for money. And sometimes when I look at people doing something filthy for money, I look at people as the lowest people on earth, the most. So I'm just okay, I keep quiet. If I have 10 rand, $10, I cut my coat according to my size. I work harder and harder in what God has given me to do. Over time, will bless my handiwork. I don't compete with anybody. Low-minded people compete. And because you're competing, that's why you are failing. Instead of competing with somebody, why don't you learn? How did you get there? Ask questions. Because principles are principles. They work same. It's the same principle. Instead of competing, you learn. You say, how did you get it? So you start learning, and you're not going to get it overnight. Does that make sense? Yeah. Never competed or coveted. I'm satisfied. Where I am today, I wasn't there 5 years ago, 10 years ago. No, I wasn't there. I was focused. One thing was I was focused. I was content. And I was hardworking. That's what it is. Just be focused. No one flourishes. No one makes it by taking from another. And no one rises by bringing others down. It's not going to happen. You can't rise by bringing somebody down. Possible. Before you do something, ask yourself, what would this I'm doing do to this person? If you're not considerate, you will not be considered in your own time. These are basic laws of life. Don't let flesh rise in you. Because when flesh rises, it destroys the reign of life. Every day of our lives, we have the opportunity to either increase in the reign or dominion of life or death. So the Bible says, so mightily grew the word of God and prevailed to time. Don't waste your time, because if you're wasting time, death might overtake you. Yes, it will. It can. God might have given you 5 to 6 years to war in the realm of flesh against flesh, but you're taking it for granted. You're fornicating, you're lying, you're doing all these sort of things. Just go and look at the 17 things listed as the works of the flesh. Anyone that is found in you is enough food to feed death. Did you hear me? Let nobody lie to you.
If I live in the flesh,